सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। धर्मस्थल आंदोलन में बढ़ती सियासत। धर्मस्थल का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। गणेश विसर्जन में पीओपी मूर्तियों की बड़ी समस्या। कम उम्र में शादी, अधिकारियों ने छापा मारी। बीदर में गैर कानूनी गुटखा फैक्ट्रियों पर पुलिस की बड़ी रेड। नदी में फंसी 2 गायों को क्रेन की मदद से बचाया गया। लिव इन रिलेशनशिप में रही महिला की दर्दनाक हत्या। मस्जिद में गणेश की मूर्ति, गदग में अनोखा नजारा। बीजापुर में गैस सिलेंडर से बड़ा हादसा, घर जलकर हुआ बर्बाद। शिक्षा विभाग का नया कानून, 15 लाख बच्चे परेशान। अब खबरें विस्तार से। धर्मस्थल आंदोलन में बढ़ती सियासत। धर्मस्थल का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सबसे पहले जेडीएस नेताओं ने पहल की थी। अब बीजेपी ने बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता एसआर विश्वनाथ ने इसकी शुरुआत की थी, फिर बीवाई विजेंद्र और कई जिला लेवल के नेता वहां पहुंचे। आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बड़ा विरोध कार्यक्रम रखा गया। इसमें केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे, वी सोमन्ना, डीवी सदानंद गौड़ा समेत सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री शामिल रहे। राज्य के आधा किलोमीटर की पद यात्रा और विशाल सभा आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि मामले की जांच एनआईए से करवाई जाए, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि एसआईटी इस पूरे मामले पर ठीक से जांच कर रही है और सच्चाई सामने आएगी। एनआईए की जरूरत नहीं। इस पूरे मामले को लेकर नेताओं का साफ कहना है कि हम सब धर्मस्थल और जनता के साथ हैं, इंसाफ के लिए एकजुट हुए हैं, कह रही है अपोजिशन। गणेश विसर्जन में पीओपी मूर्तियों की बड़ी समस्या। देश भर में गौरी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब जगह जगह गणेश विसर्जन हो रहे हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी परेशानी सामने आई है। मिट्टी से बनी मूर्तियां आसानी से तालाब और झीलों में घुल रही हैं, लेकिन पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पानी में नहीं घुल रही हैं। लोग इन्हें तालाब के किनारे या सड़कों पर फेंक रहे हैं। बेंगलुरु के बड़े तालाबों जैसे बोम्मसंद्रा, हेब्बाड़, यदियूर और हलसूर में यही नज़ारा देखने को मिला। बीबीएमपी के कर्मचारी भी परेशान हैं, क्योंकि विसर्जन के बाद पीओपी मूर्तियां इधर उधर कचरे की तरह पड़ी रहती हैं। ये हालात कई सवाल खड़े करती हैं कि जिस भगवान गणेश को श्रद्धा और आस्था से पूजा गया, उसी मूर्ति को आखिर सड़क पर क्यों छोड़ दिया जा रहा है। सरकार ने पीओपी मूर्तियों पर रोक लगाई है, फिर भी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। पीओपी से बनी मूर्तियां ना तो पानी में घुलती हैं और ना ही पर्यावरण के लिए ठीक हैं। न जाने ये कब समझेगी जनता, कह रहे हैं जानकार। कम उम्र में शादी, अधिकारियों ने छापामारी। कर्नाटक के दोड्डबल्लापुर तालुका के पिंडीकोरू तिम्मनहल्ली गांव में 16 साल की लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थी। कल हल्दी की रस्म हो चुकी थी और आज बाराती भी मौजूद थे। शादी होने ही वाली थी, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारियों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो तुरंत टीम ने
छापा मारा। दुल्हन की उम्र सिर्फ 16 साल पाई गई। अधिकारियों ने शादी रुकवाई और लड़की को अपनी देखभाल में ले लिया। अधिकारियों ने माता पिता को चेतावनी दी है कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है और इस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। भारत में कानून के अनुसार लड़कियों की शादी की कानूनन उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल तय की गई है भारत में, कहा अधिकारियों ने। बीदर में गैर कानूनी गुटखा फैक्ट्रियों पर पुलिस की बड़ी रेड। बीदर पुलिस ने जबरदस्त छापा मारते हुए गैर कानूनी गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई में करीब 2 करोड़ 19 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहली रेड गांधीगंज थाना लिमिट में हुई, जहां किराए के मकान में जोकर पान मसाला, ट्रिपल ए जैसे नकली ब्रांड तैयार हो रहे थे। ये गुटखा कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र भी सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 76 लाख का माल और एक ट्रक जब्त किया है। तो दूसरी कार्रवाई नूतन नगर के कोल्हार इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। यहां से 43 लाख रुपए का कच्चा माल और केमिकल सीज किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जिला एसपी प्रदीप गुंटे ने कहा कि मामले को लेकर CODPA एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जिले में किसी भी हाल में नशा या गुटखे का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहा जिला एसपी ने। नदी में फंसी 2 गायों को क्रेन की मदद से बचाया गया। मंडिया जिले के KKR पेड़ तालुका के बंडीहोली गांव में बड़ा हादसा टल गया। हेमावती डैम से अचानक ज्यादा पानी छोड़े जाने पर नदी के बीच चल रही 2 गाय तेज पानी के बहाव में फंस गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत कार्रवाई की। गायों को सुरक्षित निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। सावधानी से रस्सी बांधकर धीरे धीरे दोनों गायों को बाहर निकाला गया। अच्छी खबर ये रही कि दोनों गाय सुरक्षित बचा ली गई। लिव इन रिलेशनशिप में रही महिला की दर्दनाक हत्या। आनेकल में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। कैब ड्राइवर विठल ने अपनी ही एक साथी वंजाक्षी को बेरहमी से मार डाला। विठल और वंजाक्षी पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। विठल को शक था कि वंजाक्षी का किसी और लड़के से संबंध है। इसी शक में उसने कार रोकी, वंजाक्षी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जलने की वजह से वंजाक्षी ने इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी विठल को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना समाज में बढ़ते गुस्से और अविश्वास की एक खतरनाक तस्वीर पेश करती है। मस्जिद में गणेश की मूर्ति, गदग में अनोखा नजारा। गदग जिला के रोण तालुका के सिंदगवाड़ गांव में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां मस्जिद के अंदर गणेश जी की मूर्ति बिठाई गई। खास बात यह रही कि गणेश मूर्ति की पहली पूजा मुसलमानों ने की और हिंदू लड़कों ने इनका साथ दिया। गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर हर त्यौहार और जश्न सब मिलकर मनाते हैं। किसी किस्म का जात पात या धर्म का भेदभाव नहीं होता। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि सब ने इसे भाईचारा और एकता की पहचान करार दिया। सिंदगवाड़ गांव ने यह संदेश दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे तो सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा ही रहेगा, समाज में नफरत मिट जाएगी, कहा। बीजापुर में गैस सिलेंडर से बड़ा हादसा, घर जलकर हुआ बर्बाद। बीजापुर शहर के आश्रम रोड पर BS बिरादार नामी व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। किचन रूम में गैस सिलेंडर से गैस लीक होने पर घर में आग फैल गई, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। घर के सभी लोग वक्त रहते सुरक्षित घर से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।
शिक्षा विभाग का नया कानून, 15 लाख बच्चे परेशान। कर्नाटक में शिक्षा विभाग ने नया कानून लागू किया है जिससे लाखों बच्चों की पढ़ाई पर मुसीबत खड़ी हो गई है। करीब 15 लाख स्टूडेंट्स को SATS स्टूडेंट अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नंबर नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका एडमिशन रुक गया है। माता पिता और बच्चे चिंता में हैं कि कहीं उन्हें स्कूल से बाहर ना होना पड़े। इसी फैसले के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। कृपा संगठन के अध्यक्ष लोकेश तालिकट्टी ने कहा कि शिक्षा कानून के मुताबिक बच्चों का एडमिशन और ट्रांसफ़र कभी भी होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार फौरन ये रोक हटाकर बच्चों को SATS नंबर दे, वरना बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। संगठन के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो लाखों बच्चे पढ़ाई से वंचित रह सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।